नमस्ते दोस्तों, आइए फिल्म शुरू करते हैं। यह फिल्म 30 साल पहले 1995 में शुरू होती है। हम ओरेगोन नाम की एक जगह देखते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। इसके पहाड़ी इलाके में एक गांव था जहां हम ब्लैक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता के साथ रहता है क्योंकि उसकी मां का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। इसलिए अब ब्लैक के पिता अकेले उसकी देखभाल करते हैं। ब्लैक के पिता उसकी देखभाल को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए वह उसे बहादुर बनाना चाहते थे क्योंकि इस जगह के बारे में यह बात फैली हुई थी कि यहाँ एक मानव जैसा दिखने वाला खूनी जानवर घूम रहा है। हाल ही में इसने एक पैदल यात्री पर भी हमला किया था जो इन पहाड़ी इलाकों में लंबी पैदल यात्रा के लिए आया था। उसके पिता हमेशा उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी को लेकर उस पर सख्ती से पेश आते थे, लेकिन ब्लैक की बात करें तो उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वह और वह केवल इस जगह की सुंदरता देख सकता था। वह इस बात से अनजान था कि इस सुंदरता के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा है। इसी तरह एक दिन ब्लैक के पिता उसे शिकार पर ले जाते हैं जहां ब्लैक ने कुछ मशरूम देखे, उसे वे पसंद आए, इसलिए वह उनके पास जाता है। अब इस बात से अनजान कि मशरूम जहरीले हैं, ब्लैक ने उन्हें छूना शुरू कर दिया और उसके पिता जो यह जानते थे ने उसे तुरंत रोक दिया। फिर उन्होंने उसे विस्तार से बताया कि ये मशरूम जहरीले हैं, इसलिए इन्हें दोबारा छूने की कोशिश ना करें और ऐसे खतरों से दूर रहें। लेकिन ब्लैक जो इन चेतावनियों को नहीं समझ रहा था, जो बस इस जगह की खूबसूरती में खोया हुआ था, तब पिता ने उसे डांटा और कहा, समझदार बनो। भले ही यह जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कितने खतरे छिपे हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहो। तभी उनके सामने एक हिरण आ जाता है तो पिताजी अपनी बंदूक उठाते हैं और उस पर निशाना साधते हैं, लेकिन अचानक हिरण वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पिताजी का ध्यान हिरण पर था जबकि ब्लैक भागता है। वह बंदूक लेकर दूसरी तरफ भाग रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं वहां से हिरण का शिकार करूंगा, लेकिन उसे बंदूक के दायरे में हिरण दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसकी नजर एक जानवर पर पड़ती है जो एक आदमी की तरह दिखता है, जो भयानक रूप से गुर्रा रहा था और उसकी भयानक गुर्राहट पूरे जंगल में गूंज रही थी जिसके कारण ब्लैक बुरी तरह से डर जाता है और फिर पिताजी आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इस बार वह उसे कठोरता से डांटते हैं। अब एक तरह से वह ब्लैक की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह थी कि ब्लैक खुद उलझन में था कि वह किससे डरे और किससे बचे, क्योंकि अगर वह किसी से सबसे ज्यादा डरता था तो वह उसके पिताजी थे। खैर, पिताजी तुरंत उसे लेकर वहां से भाग गए और दोनों पास में बने एक ट्री हाउस में छिप गए। ब्लैक के पिताजी बंदूक की नोक से झांकते हैं और उन्हें उस मृत हिरण का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है जिसका वे शिकार करने जा रहे थे। मृत हिरण की हालत बहुत बुरी थी, वह फटा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से किसी और ने नहीं बल्कि उसी जानवर ने किया था जिसने हिरण का शिकार उनके शिकार करने से पहले किया था, और अब वह उन्हें भी अपना शिकार बनाना चाहता है। अब यहाँ पिताजी को वह जानवर, वह राक्षस भी दिखाई देता है जिसे देखते ही उन्होंने गोली मार दी थी, लेकिन निशाना चूक जाने के कारण वह जानवर भाग जाता है। ब्लैक जो बहुत डरा हुआ था वह पिताजी से पूछता है कि आखिर वह चीज क्या थी। पिताजी उससे झूठ बोलते हैं ताकि वह डर न जाए और वह कहता है कि बेटा वह सिर्फ एक भालू था। लेकिन घर आने के बाद उसने अपने पिताजी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। पिताजी कह रहे थे कि वह जानवर असली है, आज मैंने उसका सामना किया है, मेरे बेटे को उससे खतरा है, इसलिए मुझे उसे मारना होगा। खैर, अब कहानी यहां से 30 साल आगे बढ़ती है। वर्तमान समय में जहां ब्लैक खुद एक पिता थे जो अपने परिवार के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसे ब्लैक बहुत प्यार करते थे और हर पिता की तरह उनका उद्देश्य हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करना था, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं। वही बयान अपनी बेटी की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी के साथ वैसा व्यवहार करने के बारे में कभी नहीं सोच सकते थे जैसा उनके पिता करते थे। इसी तरह ब्लैक की बेटी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पिता उसके साथ होते थे वह बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस करती थी। अब यहाँ उनकी बेटी शरारत करने लगती है। खेलते खेलते वह ऐसी गलती कर देती है जिससे उसे चोट भी लग सकती है। अब यह देखकर ब्लैक अपना आपा खो देते हैं और आज पहली बार वह अपनी बेटी को सख्ती से डांटते हैं जिससे बच्ची रोने लगती है। फिर तुरंत ब्लैक को एहसास हुआ कि यह क्या है, मैं बिल्कुल अपने पिता जैसा हो गया। हमेशा की तरह आज भी उनकी बेटी ब्लैक के माथे पर हाथ रखकर कहती है, पापा इस समय आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। इस पर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सही कह रही हो मेरी बेटी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूं। अब ब्लैक के अपनी बेटी से रिश्ते इसलिए भी अच्छे थे क्योंकि वो ज्यादातर समय घर पर ही रहते थे। वो पार्ट टाइम राइटर थे। बात करते हैं ब्लैक की पत्नी की, उनका नाम चार्लोट था। वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर का काम करती थी। हर समय व्यस्त रहने की वजह से वो परिवार को समय नहीं दे पाती थी। यही वजह थी कि दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही थीं, जो जाहिर तौर पर दोनों नहीं चाहते थे, क्योंकि चार्लोट भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह समय का प्रबंधन नहीं कर पा रही थी। वो रही थी और वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। तभी ब्लैक को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पिताजी जो कई साल पहले गायब हो गए थे,
उनकी मृत्यु हो गई है। दरअसल 30 साल पहले ब्लैक के पिताजी अपने बेटे की जान बचाने के लिए उस जानवर को मारने गए थे, लेकिन तब से वह लापता थे और अब पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी थी और उन्होंने पत्र के माध्यम से ब्लैक को बताया था कि तुम्हारे पिताजी के बारे में कहा गया है कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ब्लैक, जिसे अपने पिताजी का व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन आज यह खबर सुनकर उसे गहरा झटका लगता है। अपने पिताजी को याद करते हुए वह सोचता है कि हमें अपने पुराने घर जाना चाहिए जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक यात्रा की योजना बनाता है जिसमें वह चार्लोट और बेटी को साथ ले जाना चाहता था ताकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएं और परिवार के भीतर सब कुछ अच्छा हो जाए। जब ब्लैक इस बात का जिक्र चार्लोट से करता है तो वो भी मान जाती है और कहती है कि हाँ, मैं काम से छुट्टी लेकर ट्रिप पर जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं परिवार से बहुत दूर हो गई हूं और मैं अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं करती जो एक मां को करना चाहिए। इसलिए उसे लगता है कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। वो ये बात ब्लैक से भी शेयर करती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम बहुत अच्छी मां हो। और फिर अगले ही दिन ब्लैक अपने परिवार के साथ ट्रिप पर निकल जाता है। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए वो अपने गांव तो पहुंच गया था, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिल रहा था। जाहिर सी बात है, उसे इस जगह से गए 30 साल हो गए थे और ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब एक तरफ तो उसे रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था, इसके अलावा इंटरनेट भी काम करना बंद कर दिया गया था, जिसके कारण वह मानचित्र तक नहीं देख पा रहा था। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर एक पेड़ के घर पर एक आदमी को देखा जिसके हाथ में एक बंदूक थी। उस आदमी ने उन्हें भी देख लिया था और अब वह उनकी ओर आ रहा था। यह देखकर चार्लोट बहुत डर गई। उसने ब्लैक से कहा, चलो यहां से चलते हैं। उस उतारने जाती है, उसके हाथ में एक बंदूक है। यह सुनकर ब्लैक उसे समझाता है कि घबराओ मत, इतना डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने साथ बंदूक रखता है। जब वह आदमी पास आया तो पता चला कि वह ब्लैक का बचपन का दोस्त था। वह ब्लैक को पहचानता है। फिर वह अपने दोस्त से कहता है, कृपया मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। दोस्त उसे रास्ता दिखाने के लिए कार में बैठ जाता है। यात्रा करते हुए काफी देर हो चुकी थी और वे अपने घर के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन अचानक कार के सामने एक अजीब चीज आ गई। उनकी कार ऊपर फंस गई थी। जैसे ही उनके दोस्त ने कार का दरवाजा खोला, वह नीचे गिर गया, जहां वही जानवर उस पर हमला करता है। यह देखकर परिवार कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब चार्लोट और उसकी बेटी बाहर आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि ब्लैक बाहर आ पाता, जानवर ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसमें ब्लैक का हाथ घायल हो गया, लेकिन वह भी किसी तरह बाहर आ गया। तीनों कार से बाहर निकलते हैं और भागने लगते हैं। दोस्त अब थे। उनके सामने एक घर था जो किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक का था। वह अपने परिवार के साथ घर की तरफ भागने लगा, क्योंकि वह जानवर उनके पीछे था। किसी तरह वे उससे बचते हुए घर के अंदर आ गए, लेकिन घर में बहुत अंधेरा था और अब चार्लोट और उसकी बेटी भी पूरी तरह से डर गए थे। अब सबसे पहले ब्लैक टॉर्च ढूंढता है और फिर उसकी मदद से जनरेटर चालू करता है। फिर उसने खिड़की से टॉर्च की रोशनी डालकर बाहर देखा तो उसे पता चला कि वो जानवर यहां से जा चुका है। कुछ देर बाद चार्लोट उससे कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या था। इस पर ब्लैक कहता है कि मैं भी हैरान हूं कि ये क्या है, मैंने भी ऐसी चीज पहली बार देखी है। अब वो जानवर है या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चार्लोट कहती है कि हम उस चीज का सामना अकेले नहीं कर सकते, हमें यह भी नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हमें बाहर किसी से संपर्क करके मदद मांगनी चाहिए। तभी पास में पड़े अपने पिता के रेडियो को देखकर ब्लैक को एक आइडिया आता है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके मदद मांगने की सोचता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती और वो बाहर संपर्क नहीं कर पाते। अचानक ब्लैक को कुछ होने लगा, उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसके दांत भी गिरने लगे, उसके हाथ से जहां चोट लगी थी वहां से खून बहने लगा, लेकिन अफरा तफरी में वो सब भूल चुका था। निशान देखकर वो कहता है कि यह खिड़की के शीशे से है, लेकिन चार्लोट कहती है, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि यह खरोंच शीशे की वजह से लगी है, तुम्हें उस जानवर के पंजे से चोट लगी है। खैर, वो ब्लैक को पट्टी बांधती है और अपनी बेटी के साथ सोने चली जाती है। ब्लैक मुख्य दरवाजा ठीक से बंद करने में व्यस्त था। अचानक उसे पास में किसी जानवर के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। अब इतने तेज कदमों के बावजूद चार्लोट और उसकी बेटी सो रही थी, क्योंकि सिर्फ ब्लैक ही इन कदमों की आहट सुन सकता था। चार्लोट और उसकी बेटी ने इन्हें सुन नहीं पा रही थी। अब ब्लैक यह पता लगाने के लिए उसके पीछे जाता है कि आवाज कहां से आ रही है। यह आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी, जो किसी मकड़ी के चलने की आवाज थी, और ब्लैक ये देखकर काफी हैरान था कि उसे मकड़ी के चलने की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही थी। दरअसल जिस जानवर ने उसे काटा था, जिसके बारे में सालों से अफवाहें उड़ रही थीं, वो असल में एक भेड़िया था, और अब भेड़िए के काटने से ब्लैक भी भेड़िए में बदलने लगा था। जैसे इंसान के दांत गिरते हैं और नए उगाते हैं, उसके दांत भी उसी तरह गिर रहे थे, क्योंकि उनकी जगह नए भेड़िए के दांत उग रहे थे। उससे क्या आए रहते थे, उसकी सुनने की शक्ति भी मजबूत हो गई थी। जाहिर है ये चीजें उसके लिए बहुत अजीब और डरावनी थी। एक बार तो उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद पर काबू पाया और अब वो अपनी इस क्षमता का फायदा उठाता है। ब्लैक भेड़िए की आवाज सुनता है जो घर के बाहर से आ रही थी, क्योंकि वो पास ही था। उसकी चीख सुनकर चार्लोट भी जाग गई। ब्लैक आवाज सुनने के लिए दरवाजे के पास खड़ा हो गया
और दरवाजे से अपना कान लगा लिया। अगले ही पल भेड़िया नीचे से दरवाजा तोड़कर ब्लैक का पैर पकड़कर घसीटने लगा। यह देखकर चार्लोट बहुत डर गई, लेकिन जब उसने अपने पति को मुसीबत में देखा तो उसने कुल्हाड़ी ली और भेड़िए को डराकर भगा दिया। अब ब्लैक इस भेड़िए से तो बच गया, लेकिन भेड़िए के वायरस की वजह से उसका भेड़िया में परिवर्तन तेजी से होने लगा और अब उसे सामान्य आवाजें भी अजीब और डरावने तरीके से सुनाई देने लगी थी। इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और अब वो इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी खो चुका था। उसकी हालत देखकर चार्लोट समझ गई कि यह भेड़िए का संक्रमण है और ब्लैक को भी अंदाजा हो गया था कि अब वो बचने वाला नहीं है। वो डर के मारे पेशाब कर देता है। चार्लोट किसी तरह उसे संभालती है। वह एक पेन और कागज लाती है ताकि ब्लैक लिखकर बता सके कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह लिखता है, मर रहा हूं यानी मैं मर रहा हूं। वह उसे शांत करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम बस बीमार हो गए हो। लेकिन यह स्पष्ट है कि वह चार्लोट की बातों को समझ नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसकी दृष्टि भी बदल गई थी। वह अब सामान्य चीजों की बजाय अजीब चीजें देख पा रहा था। उसके बाल भी तेजी से झड़ने लगे थे, जिससे ब्लैक की हालत गंभीर हो गई थी। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर उसकी बेटी बहुत डर जाती है। वह चार्लोट से पूछती है, मुश्ताक है मां बुराइया सर जी, पिताजी को क्या हुआ है? चार्लोट जवाब देती है कि कुछ नहीं हुआ है, वह बस बीमार है। हम उन्हें सूरज उगने पर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तभी चार्लोट ने देखा कि ब्लैक के हाथ से खून बह रहा है। यह देखकर चार्लोट घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि हमारे पास कल सुबह तक का समय नहीं है। अगर ब्लैक को समय पर इलाज नहीं मिला तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो दूंगी। तभी चार्लोट की नजर बाहर खड़ी कार पर पड़ी। अब उसने यहाँ एक बड़ा जोखिम उठाया। किसी तरह उसने अपने परिवार को कार में बिठाया और उनके साथ जाने लगी, लेकिन तभी वह भेड़िया उनकी कार पर चढ़ गया। यह देखकर वे तुरंत कार से उतर गए और भागने लगे। पास में ही एक ग्रीन हाउस था। भेड़िए से खुद को बचाने के लिए वे ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान भेड़िया उसके अंदर आ गया और ग्रीन हाउस की छत को फाड़ना शुरू कर दिया। अब उनकी बेटी एक गड्ढे से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह शार्लेट उसे बड़ी मुश्किल से बचा लेती है। अब क्योंकि यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं थी, इसलिए ब्लैक शार्लेट को बेटी के साथ घर में चलने का इशारा करता है, जबकि वह खुद भेड़िए का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। इसका फायदा उठाकर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जब ब्लैक भी घर वापस आया तो वह पहले से ज्यादा बदल चुका था। उसके सारे बाल झड़ चुके थे और उसके भेड़िए जैसे दांत पूरी तरह से उग आए थे। तभी उसने खून की उल्टी की, जिसमें से भेड़िए की कटी हुई उंगलियां बाहर आ गईं। यानी उससे लड़ते हुए ब्लैक ने भेड़िए की उंगलियां काटकर खा ली थी। उसका जानवर रूप ब्लैक पर हावी हो रहा था। उसे भी एहसास हो गया था कि जल्द ही वह अपने परिवार के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वह उनसे दूर जाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक भेड़िया खड़ा था जो उससे बदला लेने आया था। वह ब्लैक पर झपटा और अब दोनों भेड़ियों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। शुरुआत में भेड़िया ब्लैक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी ब्लैक ने भेड़िए की गर्दन पर काट लिया और उसे बुरी तरह फाड़ दिया, जिससे अंततः भेड़िए की मौत हो गई। तभी ब्लैक ने देखा कि इस भेड़िए के हाथ पर वही टैटू है जो उसके पिता के हाथ पर था, यानी यह भेड़िया उसका पिता था। दरअसल जब वह भेड़िए का शिकार करने गया था तो उसके काटने से वह भेड़िया बन गया था। यह एक तरह का भेड़िया वायरस है जो अब ब्लैक में उसके पिता से स्थानांतरित हो गया है। लेकिन वह परिवार को नुकसान से बचाने के लिए घर से बाहर भागता है। अचानक वह बाहर गया और गिर गया। उसे बेचैनी होने लगी क्योंकि उसका जबड़ा चौड़ा हो गया था। उसके दांत भी बड़े हो गए थे। इसके साथ ही उसके लंबे खतरनाक पंजे भी उभर आए थे और उसके शरीर पर घने बाल भी उग आए थे। और अब वह पूरी तरह से अपने पिता की तरह एक वेयरवुल्फ बन चुका था। उसका भेड़िया रूप पूरी तरह से उभर आया था, इसलिए वह अपने ही परिवार पर हमला करने निकल पड़ता है। चार्लोट भी समझ गई थी कि ब्लैक पूरी तरह से भेड़िए में बदल चुका है, जो कि हमारे लिए खतरा है। इसलिए इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला और अपने बचाव के लिए चाकू रख लिया। लेकिन किसी तरह ब्लैक अंदर घुस गया। अभी भी कहीं ना कहीं उसका मानव रूप पशु रूप से लड़ रहा था, क्योंकि चार्लोट और बेटी उसके सामने थे, लेकिन वह हमला नहीं करता। चार्लोट उसे खतरा समझकर उस पर चाकू से हमला करने लगी, जबकि ब्लैक उससे चाकू छीनने की कोशिश कर ही रहा था। फिर इसी बीच चार्लोट अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है। दोनों एक खलिहान के अंदर छिप गई थी, जहां चार्लोट एक भालू का जाल देखती है और ब्लैक से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दोनों छिप जाती हैं। कुछ देर बाद ब्लैक भी खलिहान का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था और अब खलिहान में बहुत अंधेरा हो गया था। दोनों को लगा कि वह हमारी एक झलक नहीं पा रहा है, लेकिन ब्लैक अपनी सबसे मजबूत दृष्टि से उन्हें साफ देख पा रहा था। लेकिन फिर भी वह हमला नहीं करता। जाल से छूटने के लिए वह अपने ही पैर को दांतों से काट लेता है। फिर वह रेंगते हुए उनका पीछा करने लगता है। इधर उधर भटकने के बाद माँ बेटी उसी जगह पहुंची जहां से यह सब शुरू हुआ था। उनकी कार सामने पलटी हुई थी और ब्लैक के दोस्त का कटा हुआ हाथ पास में पड़ा था। वहां एक बंदूक भी थी, जिसे चार्लोट ने उठाकर अपनी बेटी के साथ ट्री हाउस में छिपा दिया। इन सब में सुबह भी हो गई। ब्लैक भी उनका पीछा करते हुए ट्री हाउस के पास आ गया। वह ऊपर चढ़कर उन्हें देखने लगा, लेकिन फिर भी उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
अब बेचारा पूरी जिंदगी यही कोशिश करता रहा कि वह अपने पापा जैसा न बने, यानी मेरी बेटी मुझसे न डरे, लेकिन आज बेचारा खुद इतना लाचार हो गया था कि उसकी बेटी उससे डर दिखा रही थी। वह आया रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अब ब्लैक ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, सब बनना नहीं चाहता था। और इसी बीच उसकी बेटी एक बार फिर उसके मन के विचार पढ़ लेती है। वह शार्लेट से कहती है कि पापा चाहते हैं कि तुम उसे मार दो, इसीलिए उसे गोली मार दो। लेकिन शार्लेट ऐसा नहीं कर पा रही थी, चाहकर भी वह गोली नहीं चला पा रही थी। यह देखकर ब्लैक उसे भड़काने लगता है और न चाहते हुए भी शार्लेट उसे गोली मार देती है। वह नीचे गिरने के बाद अपने आखिरी पलों में इस जगह की खूबसूरती को देखने लगता है जिसे वह बचपन में देखा करता था। दोनों माँ बेटी भी ब्लैक के पास आकर बैठ जाती हैं। उनकी बेटी भी ब्लैक के आखिरी पलों में उनके मन की बात पढ़ने लगती है। वो कहती है, पापा आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सुनते ही ब्लैक की मौत हो जाती है। उनकी बेटी समझ जाती है कि आखिरकार पापा की बेचैनी दूर हो गई है और उन्हें शांति मिल गई है। फिर इस बात से दुखी होकर वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। वो सदमे से उबर जाती है और यहां से आगे बढ़ने लगती है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी मान लिया था कि यही हमारी किस्मत में लिखा है, और ये मानकर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़े। और इस तरह इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।